इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायपोल मोमेंट एंड परसेंट आयोनिक कैरेक्टर। केमिस्ट्री सुपर एनिमेशन के लिए विजिट करें यूट्यूब चैनल डिजिटल केमिस्ट्री। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और डिजिटल केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और याद रखिए कि बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली हमारी हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं डायपोल मोमेंट क्या है। डायपोल मोमेंट अगर आप देखिए, डाई का मतलब टू एंड पोल्स का मतलब पोल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल, ठीक है। एंड मोमेंट हमें बताता है कि ये जो डायपोल्स हैं, टू पोल्स पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स हैं, इनकी डायरेक्शन क्या है। सो डेफिनेशन को देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दीज चार्जेस इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। मीन्स अगर आप डायग्राम में देखें तो हमारे पास टू चार्जेस हैं। पॉजिटिव चार्ज को मैंने डिनोट किया है प्लस क्यू से और नेगेटिव चार्ज को डिनोट किया है माइनस क्यू से, ठीक है। तो जो मैग्नीट्यूड है इन दो चार्जेस का एंड डिस्टेंस जो है इन दोनों चार्जेस के दरमियान, इसे हम डायपोल मोमेंट कहते हैं बाय डेफिनेशन। चलें देखते हैं डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है। डायपोल मोमेंट को डिनोट किया जाता है ग्रीक लेटर म्यू से, जो कि इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के इनटू डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस। फ्रेंड्स, हम डायपोल मोमेंट को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि डायपोल मोमेंट हमें बताता है किसी भी बॉन्ड की पोलैरिटी के बारे में, ठीक है। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि डायपोल मोमेंट हमें ये बताता है कि हमारे पास जो बॉन्ड है या मॉलिक्यूल है वो पोलर है या नॉन पोलर है। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से डायपोल मोमेंट हमें इसके बारे में बताता है कि मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। फ्रेंड्स, डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप रिकॉल करें कि वेक्टर क्या होता है तो आपको यही मालूम होना चाहिए कि वेक्टर की एक ख़ास मैग्नीट्यूड होता है और साथ ही साथ वो मैग्नीट्यूड जो होता है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप डायपोल मोमेंट को देखें तो डायपोल मोमेंट भी हमारे पास इसमें एक स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड होता है चार्जेस का, जिसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। इसीलिए हम डायपोल मोमेंट को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। चलिए देखें इस एरो की तरफ। ये जो एरो है हमारे पास जिसकी एक कट टेल है, ये डिनोट करता है हमें डायपोल मोमेंट को। मीन्स हम जब कभी डायपोल मोमेंट को डिनोट करने के लिए कोई सिंबल यूज करते हैं तो ये कट टेल वाला एरो हम यूज करते हैं। अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो कट टेल है उसकी साइड पर हमारे पास जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। मीन्स यहाँ पर जो कोई एटम होगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होगा। मीन्स उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या एटम्स को पुल करने की जो कैपेबिलिटी है वो कम होगी। दूसरी साइड पर अगर आप देखें जो हेड है एरो का, वहां पर हमारे पास माइनस क्यू है। माइनस क्यू डिनोट करता है कि जो कोई एटम भी इस साइड पर होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। क्या मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ज्यादा होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो उसकी कैपेबिलिटी है वो ज्यादा होगी। वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कुव्वत से खींचेगा। और इन दोनों की जो दरमियान डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के दरमियान, उसमें उसे स्मॉल डी से डिनोट किया गया है। तो अगर आप देखें डायपोल मोमेंट में हमारे पास मैग्नीट्यूड है टू चार्जेस का और यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज से या पॉजिटिव एटम से नेगेटिव एटम या चार्ज की तरफ है। यही वजह है कि हम डायपोल मोमेंट को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। यूनिट ऑफ अ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट की यूनिट के बारे में बात करते हैं तो डायपोल मोमेंट के लिए हम डिबाई का यूनिट यूज करते हैं।
याद रखिए 1 डिवाई जो होता है वो इक्वल होता है 3.34 इंटू 10⁻³ कूलम्स मीटर के। फैक्टर्स अफेक्टिंग द डायपोल मोमेंट। फ्रेंड्स, हम यहाँ बात करेंगे कि किस तरीके से डायपोल मोमेंट जो है वो इफेक्ट होता है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बारे में। फ्रेंड्स, याद रखें कि जब टू एटम्स के दरमियान हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा तो उस केस में जो डायपोल मोमेंट होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस एटम्स के दरमियान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे पास डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। सेकेंड फैक्टर जो डायपोल मोमेंट को इफेक्ट कर रहा है वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। मीन्स यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान शेयरिंग हुई है वो इक्वल शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की या अनइक्वल शेयरिंग है। थर्ड फैक्टर जो इफेक्ट करता है डायपोल मोमेंट को वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। याद रखें कि जब किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वहां पर उस मॉलिक्यूल में डेफिनेटली उसकी डायपोल मोमेंट वैल्यू होगी, वो कभी ज़ीरो नहीं होगी। फ्रेंड्स, इन्हीं फैक्टर्स को हम डिटेल में अभी इस पर बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम आगे। फ्रेंड्स, बात करते हैं डायपोल मोमेंट ऑफ अ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो सेम एटम से दो सिमिलर एटम से मिलकर बनते हैं उसे हम डायएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हम डायपोल मोमेंट को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन को अगर आप देखें तो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स जो हैं आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं बाय अ शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन के जरिए। ठीक है, अब क्या है, हाइड्रोजन दोनों साइड पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की दोनों हाइड्रोजन के दरमियान कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। फ्रेंड्स, याद रखें कि जब एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं होता तो इस केस में हमारे पास पोल्स नहीं बनते, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नहीं आते। और जब कभी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नहीं आएंगे मीन्स वो जो बॉन्ड होगा वो पोलर नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास डायपोल मोमेंट हमेशा ज़ीरो होगा और जो मॉलिक्यूल होगा वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। इसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हुए हम बात करते हैं क्लोरीन के मॉलिक्यूल की। अगेन हमारे पास यहाँ पर 2 क्लोरीन्स हैं, दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है। और जब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा मीन्स यहाँ पर पोल फॉर्मेशन नहीं होगी और डायपोल मोमेंट हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस ना होने की वजह से ज़ीरो होगी। याद रखिए फ्रेंड्स कि जब कभी हमारे पास ज़ीरो डायपोल मोमेंट है तो आप बता सकते हैं बगैर कुछ सोचे समझे कि ये मॉलिक्यूल हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं ऑक्सीजन की। अगेन दोनों साइड्स पर ऑक्सीजन हैं जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस ना होने की वजह से इन ऑक्सीजन्स पर कोई चार्ज नहीं है और यही वजह है कि यहाँ पर हमारे पास डायपोल मोमेंट ज़ीरो है और मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने ये सीखा कि जब कभी हमारे पास एक मॉलिक्यूल सिमिलर एटम से मिलकर बनेगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं होगा। यही वजह है कि इस केस में डायपोल मोमेंट हमेशा ज़ीरो होगी और ये मॉलिक्यूल हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। अगर हम बात करते हैं कि ये मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप क्या होगी तो याद रखें कि जब 2 थिंग्स आपस में अटैच हो रही हैं जैसे कि हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन के केस में एटम्स अटैच हो रहे हैं तो ये हमेशा लीनियर होंगे। तो यहाँ पर जो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं इनकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑलमोस्ट हमेशा लीनियर ही रहेगी। Dipole moment of a diatomic molecules with dissimilar atoms. Again,
हम डायपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, मीन्स वो मॉलिक्यूल्स जो दो एटम से मिलकर बने हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो टू एटम्स हैं मॉलिक्यूल में वो सिमिलर नहीं है, बल्कि वो डिसिमिलर एटम्स हैं। आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के साथ अब फ्लोरीन अटैच है, क्लोरीन अटैच है और आयोडीन अटैच है। तो इस केस में जब हमारे पास टू डिसिमिलर एटम्स होंगे तो वहाँ पर हमारे पास डायपोल मोमेंट उस मॉलिक्यूल की क्या होगी, ये मालूम करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाते हैं, आप देख सकते हैं इस एरो में, तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है। आप यहाँ देखें कि जो हाइड्रोजन है ये हमारे पास सबसे जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, या हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। दूसरी साइड पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन जो है पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, याद रखें फ्रेंड्स। जैसे जैसे हम डाउनवर्ड जाएंगे तो फ्लोरीन से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, फिर ब्रोमीन की उससे कम है, आयोडीन की उससे कम है, ठीक है। मीन्स टॉप टू बॉटम जब हम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाएगी। चलें बात करते हैं एग्जांपल्स के साथ। हाइड्रोजन फ्लोराइड को देखते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन जो है हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, जबकि फ्लोरीन जो है वो पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप देखें पोल फॉर्मेशन हो रही है। फ्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है कि किसी भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कैपेबिलिटी या सलाहियत होती है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। याद रखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू हाइड्रोजन की। इसी वजह से हमारे पास ये जो चार्ज हैं ये इन एलिमेंट्स पर आ रहे हैं। अगर आप देखें हमने ये रेड एरो विथ कट टेल लगाया हुआ है, ये एरो हमें डायपोल मोमेंट को डिनोट कर रहा है कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि डायपोल मोमेंट हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की तरफ जो है उसकी डायरेक्शन होती है। यही वजह है कि हाइड्रोजन टुवर्ड्स फ्लोरीन डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में जो हमारे पास डायपोल मोमेंट है इसको हमने म्यू से डिनोट किया है, ये इक्वल होती है 1.91 डिवाई के। अब हम बता सकते हैं यहाँ से कि ये मॉलिक्यूल हमारे पास पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। फ्रेंड्स याद रखें कि जब कभी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाएगा, जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में है, तो यहाँ पर डेफिनेटली जो मॉलिक्यूल होगा उसकी कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट वैल्यू होगी, जैसे कि यहाँ पर 1.91 डिवाई है, और ये मॉलिक्यूल जो होगा हमेशा पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम हाइड्रोजन क्लोराइड की। जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, जबकि क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की आप देख सकते हैं रेड एरो से कि हमारे पास टूवर्ड्स क्लोरीन है। यहाँ पर जो हमारे पास डायपोल मोमेंट की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1.03 डिवाई। फ्रेंड्स क्या आप ये बता सकते हैं कि हमारे पास जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू हाइड्रोजन फ्लोराइड में ज़्यादा है, जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड में हमारे पास वैल्यू कम है, क्यों? थोड़ा यहाँ देखें पीरियोडिक टेबल की तरफ, तो हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि फ्लोरीन जो है वो पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है फ्लोरीन के मुकाबले में कम है। तो फ्रेंड्स जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता जाता है तो हमारे पास डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी कम होती जाती है। यही वजह है कि हाइड्रोजन क्लोराइड की जो वैल्यू है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड से डायपोल मोमेंट की वैल्यू कम है।
अगेन हमारे पास यहाँ पर पोल फॉर्मेशन हो रही है, मीन्स पोलैरिटी है इस मॉलिक्यूल में। यही वजह है कि इस मॉलिक्यूल को हम पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। एग्जाम्पल अब लेते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड की। अगेन आयोडीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन के मुकाबले में। यही वजह है कि जो डायपोल मोमेंट डिनोट कर रहे हैं रेड एरो से टूवर्ड्स आयोडीन की तरफ है, और वैल्यू अब हमारे पास 0.38 डिबाई है। फ्रेंड्स, थोड़ा रिकॉल करते हैं हम कि जब कभी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद होगा बिटवीन एटम्स के दरमियान, तो हमारे पास वहाँ डायपोल मोमेंट की डेफिनेटली वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, और वो मॉलिक्यूल जो होगा हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। डायपोल मोमेंट ऑफ अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल ट्राई एटॉमिक है, ठीक है, मींस वो 3 एटम्स जो हैं उनकी कम्बिनेशन से वो मॉलिक्यूल बना है, तो इस केस में हमारे पास डायपोल मोमेंट क्या होगा, साथ ही साथ हमारे पास वहाँ उस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी और बॉन्ड एंगल क्या होगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। यहाँ पर आप देखें कि कार्बन जो है उसकी बोथ साइड्स पर ऑक्सीजन अटैच है, तो दोनों जो ऑक्सीजन होंगे उनका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी सेम होगी। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास डायपोल मोमेंट क्या होगा। इसी एग्जाम्पल को समझने के लिए थोड़ा आप इमेजिन करें कि हमारे पास जो है एक टग ऑफ वॉर हो रही है, और दोनों जो पर्सन हैं जिनके दरमियान ये रस्सी कशी का मुकाबला हो रहा है, वो दोनों जो हैं वो इक्वल स्ट्रेंथ के हैं, इक्वल एनर्जी के हैं, मीन्स उनकी जो ताकत है वो बराबर है। तो क्या होगा, एक बंदा भी अपनी तरफ उस रस्सी को खींच रहा है, दूसरा भी खींच रहा है। जब दोनों की एनर्जी सेम होगी तो एज अ रिजल्ट उन दोनों के दरमियान कंपटीशन जो होगा वो टाई हो जाएगा। ठीक है, मीन्स उसका नेट रिजल्ट जो होगा वो 0 होगा। यही कुछ समझने के लिए आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की दोनों साइड्स पर ऑक्सीजन अटैच है, और दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो सेम होगी। ठीक है, मीन्स दोनों की एनर्जी सेम है, और ये दोनों जो हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में अटैच हैं, तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, और हमारे पास जो नेट डायपोल मोमेंट होगा वो इक्वल टू 0 होगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो रेड एरो है ये डिनोट कर रहा है यहाँ पर हमें डायपोल मोमेंट को। अब दोनों जो डायपोल मोमेंट हैं ये हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मींस हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, यही वजह है कि ये हमें एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो डायपोल मोमेंट है 0 है। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इस डायपोल मोमेंट को देखते हुए कि हमारे पास मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप क्या होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन में है। यही वजह है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो लीनियर होती है, और एंगल या बॉन्ड एंगल जो है वो 180 डिग्री है। इफेक्ट ऑफ द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन द डायपोल मोमेंट। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि हमारे पास डायपोल मोमेंट पर क्या इफेक्ट होगा कि जब मॉलिक्यूल में तमाम के तमाम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल को हम लेते हैं और बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मीथेन है, और मीथेन में जैसे कि आप देख सकते हैं कि कार्बन जो है उसने 4 बॉन्ड बनाए हैं हाइड्रोजन के साथ, और तमाम के तमाम जो हाइड्रोजन हैं वहाँ पर इक्वल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की हुई है कार्बन के साथ। ठीक है, तो जब कभी हमारे पास इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है इन अ मॉलिक्यूल में, तो याद रखें कि इक्वल शेयरिंग की वजह से यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता तो हम ये जानते हैं कि वहाँ पर पोलैरिटी भी नहीं होती, और इस केस में हमारे पास डायपोल मोमेंट जो होता है वो हमेशा 0 के इक्वल होता है।
फ्रेंड्स, इसी मीथेन को कुछ बेहतर तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि कार्बन जो है हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन के मुकाबले में। यही वजह है कि जो डायपोल मोमेंट की एरोस की डायरेक्शन होती है वो हमने हमेशा कहा कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होती है, और यहाँ पर जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से जो तमाम एरोस हैं डायपोल मोमेंट की, उनकी डायरेक्शन जो है वो कार्बन की तरफ है। अब फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो जो हाइड्रोजन टू साइड्स पर अटैच हैं ये इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, मींस दोनों हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ठीक है, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एरोस जा रहे हैं, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। फिर अगर आप देखें अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जो दोनों हाइड्रोजन्स अटैच हैं, हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस यहाँ पर भी मौजूद नहीं है, और ये दोनों जो एरोस हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। यही वजह है कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि जो मीथेन है यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट होगी, नेट डायपोल मोमेंट, वो ज़ीरो होगी। फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन पर चार्जेस लगाए हैं, जबकि मैं कह रही हूँ कि नेट डायपोल मोमेंट हमारे पास ज़ीरो के बराबर होता है। अगर हम इंडिविजुअली कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बात करते हैं तो हम जानते हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के मुकाबले में ज़्यादा है, लेकिन जब हम ओवरऑल बात करते हैं नेट डायपोल मोमेंट की, तो ये हाइड्रोजन्स जो हैं एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर लेंगे, और जो मीथेन है इस केस में हमारे पास नेट डायपोल मोमेंट वो इक्वल होगी ज़ीरो के। फ्रेंड्स, याद रखें कि जब कभी हमारे पास डायपोल मोमेंट ज़ीरो होती है तो ये मॉलिक्यूल जो होता है हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। अब डायपोल मोमेंट से हम किस तरीके से मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप के बारे में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि हमारे पास कार्बन की 4 साइड्स पर जो 4 बॉन्ड पेयर अटैच हैं, और हम जानते हैं कि जब कभी सेंट्रल एटम के साथ 4 बॉन्ड पेयर अटैच होते हैं तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो होती है इस केस में हमारे पास टेट्राहेड्रल होती है, और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है। यही वजह है कि मीथेन जो है इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल है। फ्रेंड्स, बात करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में। कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑलमोस्ट वही सेम डायपोल मोमेंट शो कर रहा है जैसे कि हमारे पास मीथेन में हम बात की, लेकिन यहाँ पर फर्क क्या है कि वहाँ पर कार्बन की जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो हाइड्रोजन के साथ है, और यहाँ पर क्लोरीन अटैच है। फ्रेंड्स, नोट करने की बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कार्बन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन के मुकाबले में कम है। क्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू द कार्बन के मुकाबले में। यही वजह है कि अगर आप डायरेक्शन एरोस की देख रहे हैं तो अब यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो एरोस की डायरेक्शन टूवर्ड्स क्लोरीन है। अब देखिए, 2 क्लोरीन्स जो ऑपोजिट साइड पर लेफ्ट और राइट अटैच हैं, दोनों क्लोरीन्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है। यही वजह है कि ये जो है और ये दोनों एरोस जो हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, ठीक है। अब देखिए आप क्लोरीन जो अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में अटैच है, यहाँ पर ये भी क्या है, दोनों क्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है और जो डायरेक्शन है दोनों की ऑपोजिट है। इसी वजह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं और जो ओवरऑल या नेट डायपोल मोमेंट की कार्बन टेट्राक्लोराइड में हम बात करते हैं वो इक्वल होती है 0 के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ओवरऑल कोई डिफरेंस मौजूद नहीं है। और यही वजह है कि हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है इसे हम कहते हैं कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैंने इंडिविजुअली क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगाया हुआ है, तो अगर आप ये देखें ये चार्ज इंडिविजुअली हम कहते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी कम है, लेकिन जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है और सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं और हमारे पास ये मॉलिक्यूल ओवरऑल जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है विद 0 डायपोल मोमेंट के साथ। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं CHCl3 की।
फ्रेंड्स अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट ये वो सेम एग्जांपल है जैसे कि हमने मीथेन की ली थी, जैसे कि हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड की ली थी, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है जो कि आप नोट कर सकते हैं कि हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड में और इसके अलावा मीथेन में जो सेंट्रल एटम था उसके साथ जो बॉन्ड पेयर्स थे वो तमाम के तमाम सेम एटम्स अटैच थे। ठीक है, तो याद रखें फ्रेंड्स कि जब कभी सेंट्रल एटम के साथ जो एटम्स अटैच होंगे वो सेम होंगे तो वहाँ पर हमेशा हमारे पास जो डायपोल मोमेंट होगा वो ज़ीरो होगा और वो मॉलिक्यूल जो होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। लेकिन इस केस में जहाँ पर हमारे पास कार्बन के साथ डिसिमिलर एटम्स अटैच हैं, मीन्स देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 क्लोरीन अटैच है और 1 हाइड्रोजन अटैच है। याद रखिए कि जब सेंट्रल एटम के साथ डिसिमिलर एटम्स अटैच होंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेटली कोई ना कोई डिफरेंस आ ही जाएगा और उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से हमारे पास इस मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट की वैल्यू डेफिनेटली मौजूद होगी और ये मॉलिक्यूल जो है अब पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। फ्रेंड्स इसी को डिस्कस करते हैं फर्दर। अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन अटैच है कार्बन के साथ, 3 क्लोरीन्स अटैच है और 1 हाइड्रोजन अटैच है। अब अगर आप देखें तो जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन की मुकाबले में। यही वजह है कि कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। फ्रेंड्स रिकॉल करें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है, हाइड्रोजन के मुकाबले में। मींस यहाँ पर कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींचने की सलाहियत रखता है। यही वजह है, अगर आप देखें यहाँ पर रेड डॉट से मैंने डिनोट किया है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो सेंटर में नहीं है बल्कि ज़्यादा टूवर्ड्स कार्बन की साइड पर है। तो इस केस में हमारे पास अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है जिसकी वजह से हमारे पास कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है। यही वजह है कि हम कहते हैं कि यहाँ डेफिनेटली डायपोल मोमेंट की वैल्यू मौजूद होगी और हमारे पास ये मॉलिक्यूल जो है पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि यहाँ पर 2 पोल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो चुके हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जैसे कि कार्बन की हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू द हाइड्रोजन के मुकाबले में, तो हमारे पास ये जो एरो की डायरेक्शन आ रही है वो हमने हमेशा कहा कि डायपोल मोमेंट में एरो की जो डायरेक्शन होगी वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगी। तो हाइड्रोजन के मुकाबले में जो कार्बन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यही वजह है कि जो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन आ रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन यहाँ पर CH-Cl3 के केस में आ रही है। फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि जब कभी याद रखें हमारे पास बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ पर अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी तो डेफिनेटली यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से पोल्स जो होंगे बन जाएंगे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पोल्स और इस केस में हमारे पास डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू होगी वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। यहाँ पर CH-Cl3 के केस में जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू है वो 1.15 डिबाई है। हम बात करते हैं कि डायपोल मोमेंट के ज़रिए हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी। अगेन हम कहते हैं कि जब कभी सेंट्रल एटम के साथ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अटैच होते हैं तो जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। तो यहाँ पर CH-Cl3 के केस में जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है और जब कभी टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होती है तो हम जानते हैं कि बॉन्ड एंगल जो होता है वो 109.5 डिग्री होता है। Effect of the lone pair of electrons on the dipole moment.
फ्रेंड्स, अब जब हमने बात की कि हमारे पास जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे विद इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो उस केस में हमारे पास जो डायपोल मोमेंट होगी वो हमेशा ज़ीरो होगी और जो मॉलिक्यूल होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। फिर हमने बात की कि जब हमारे पास जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जहाँ पर हमारे पास अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, तो उस केस में जैसे CH Cl3 के केस में हमने बात की, तो हमारे पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से पोल्स प्रोड्यूस होंगे और हमारे पास डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी यहाँ पर मौजूद होगी। और ये मॉलिक्यूल्स हमने कहा कि अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारे पास वो मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल कहलाएंगे। अब बात करते हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब आ जाएंगे हमारे पास किसी मॉलिक्यूल में, तो उस केस में हमारे पास डायपोल मोमेंट क्या होगी। फ्रेंड्स, याद रखें कि जैसे ही हमारे पास बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाएंगे किसी भी मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पर हमारे पास जो अनइक्वल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की स्टार्ट हो जाएगी। और इस अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगा कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से पोल्स बन जाएंगे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पोल्स। और यही वजह है कि जब कभी हमारे पास पोल फॉर्मेशन हो जाती है या पोलैरिटी आ जाती है, तो वहाँ पर डायपोल मोमेंट की डेफिनेटली कोई ना कोई वैल्यू होती है। यह हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि जब कभी कोई मॉलिक्यूल आप देखते हैं और वहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो वहाँ पर याद रखें, बगैर कुछ सोचे समझे आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर डायपोल मोमेंट की डेफिनेटली कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और ये डायपोल मोमेंट कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, इसी को हम फर्दर एग्जाम्पल्स को लेकर समझने की कोशिश करते हैं। चलें एग्जाम्पल लेते हैं अमोनिया की। यहाँ पर अगर आप देखें, जो अमोनिया का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के साथ जो 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स यहाँ पर 3 हाइड्रोजन अटैच है। जबकि दूसरी साइड पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर जो है 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। फर्स्ट थिंग मैं आपको बता चुकी हूँ कि जैसे ही आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल में देखें, तो आप फौरन ये बता सकते हैं कि यहाँ पर डेफिनेटली डायपोल मोमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू है। ये मॉलिक्यूल जो है कभी भी इसकी डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगी। ठीक है। सेकेंड थिंग ये है कि जब कभी हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देखते हैं किसी मॉलिक्यूल में, तो आप ये फ़ौरन कह दें कि ये मॉलिक्यूल जो है पोलर मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल कभी नॉन पोलर नहीं हो सकता। चलिए फ्रेंड्स, इसी को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर, तो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन के मुकाबले में। यही वजह है कि जो एरोस की डायरेक्शन अगर आप देखें, तो हाइड्रोजन टूवर्ड्स नाइट्रोजन की साइड पर है। ठीक है। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमारे पास जो नाइट्रोजन के मुकाबले में जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, वो लोन पेयर की साइड पर है। मीन्स वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी है लोन पेयर होने की वजह से बढ़ चुका है। यही वजह है कि अमोनिया में जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन है। और यहाँ पर डायपोल मोमेंट की वैल्यू जो है अमोनिया के केस में, दैट इज इक्वल टू 1.46 डिबाई। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जैसे ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अमोनिया में एंटर हुआ, उसकी वजह से हमारे पास जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू है वो हमारे पास बढ़ चुकी है। और यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से उसकी डायरेक्शन भी उसी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में है। यही वजह है कि अमोनिया जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, अमोनिया जो है पोलर मॉलिक्यूल है। और यहाँ पर जो हमारे पास डायपोल मोमेंट है वो इक्वल है 1.46 डिबाई के। फ्रेंड्स, बात करते हैं वाटर के मॉलिक्यूल की। वाटर के मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन के मुकाबले में। यही वजह है कि अगर एरोस की डायरेक्शन को आप देखते हैं तो वो टूवर्ड्स ऑक्सीजन है।
ऑन द अदर हैंड यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी बढ़ जाती है। और यही वजह है कि अगर आप डायपोल मोमेंट को देखें जो रेड एरो से डिनोट किया गया है, उसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड डायरेक्शन शो की गई है। फ्रेंड्स, यही वजह है कि पोलैरिटी होने की वजह से वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, जहाँ तक हम बात करते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल की शेप क्या होती है, तो जैसे ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल में आ जाते हैं तो इसकी वजह से मॉलिक्यूल में जो एटम्स के दरमियान रिपल्शन बढ़ जाती है, और इस रिपल्शन के बढ़ जाने की वजह से वाटर के मॉलिक्यूलर शेप जो है वो एंगुलर शेप या बैंड शेप कहलाती है। फ्रेंड्स, याद रखें कि जहां हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वो मॉलिक्यूल हमेशा पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। चलिए जानते हैं कि आयोनिक कैरेक्टर क्या है। आयोनिक कैरेक्टर क्या होता है, चलें डेफिनेशन से जानते हैं। The polarity in a covalent bond due to the electronegativity difference between the bonded atoms is called ionic character. याद रखें कि हमारे पास किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर तब मौजूद होगा कि जब उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जहां कहीं मौजूद होगा, डेफिनेटली आयोनिक कैरेक्टर वहां मौजूद होगा। फ्रेंड्स, इसी को बेहतर तौर पर समझने के लिए पहले हम जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से हम टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में आसानी से आयोनिक कैरेक्टर को मालूम कर सकते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जब हमारे पास 2 एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, तो एज अ रिजल्ट जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। फ्रेंड्स, याद रखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। फर्स्ट है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, सेकंड है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। याद रखें कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब हमारे पास 2 एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद नहीं होता, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जबकि दूसरी तरफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब हमारे पास एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से पोल फॉर्मेशन होती है, तो एज अ रिजल्ट जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। चलिए बेहतर तौर पर इसे समझने के लिए देखते हैं कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। फ्रेंड्स, याद रखें कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास 2 एटम्स जो मौजूद होते हैं उनके दरमियान इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। एग्जाम्पल लेते हैं हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और उसे अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करके स्टेबल हो जाए। यही वजह है कि जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो एज अ रिजल्ट दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस ना होने की वजह से दोनों हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। एज अ रिजल्ट इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। यहाँ अब देखते हैं कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है। हमने पहले ही बात की कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के केस में हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद होता है एटम्स के दरमियान। फ्रेंड्स, याद रखें कि जब कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कहीं मौजूद होगा तो एज अ रिजल्ट उस मॉलिक्यूल में डेफिनेटली पोल फॉर्मेशन या पोलैरिटी मौजूद होगी। यही वजह है कि हम देखें जब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है वो इक्वल नहीं होगी। इसी को समझने के लिए हम हाइड्रोजन फ्लोराइड की एग्जांपल लेते हैं। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। यही वजह है कि ये
अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की सलाहियत बहुत ज़्यादा रखता है। अगर आप डायग्राम में देखें तो फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींचा हुआ है एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन। ठीक है, यही वजह है कि फ्लोरीन के ऊपर अगर आप देख सकते हैं कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। क्यों ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन के मुकाबले में। जबकि हाइड्रोजन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। यही वजह है कि हमारे पास यहाँ जो शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन पेयर की, वो अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगेन, फ्लोरीन ने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींचा हुआ है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, और इसके रिजल्ट में हमारे पास अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो हमने ये समझा कि हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं और हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पर जो 2 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो क्या है। अब हमने ये मालूम करना है कि किस तरीके से इन कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास आयोनिक करैक्टर मौजूद होता है। फ्रेंड्स, पहली बात तो ये कि हमने ये डिस्कस किया है कि हमारे पास हमेशा आयोनिक करैक्टर तब आता है जब कभी किसी एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद होता है। अब हमने ये जानना है कि किस तरीके से नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास आयोनिक करैक्टर होता है। फ्रेंड्स, एक और बात याद रखें कि हमने यहाँ कहा कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद नहीं होता। यही वजह है कि हमने कहा कि यहाँ इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही होती है। लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस को या डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस में ये डिस्कस किया था कि जहाँ कहीं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं तो वहाँ पर उस केस में हमारे पास जो फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं वो हमारे पास लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं। और अगर आपको याद हो तो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस क्या होती हैं, इसे हम बेहतर तौर पर अभी समझने की कोशिश करते हैं। चलें देखते हैं कि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस क्या होती हैं। फोर्सेस इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। डेफिनेशन को देखते हैं। The weakest forces between the opposite ends of the temporary dipoles are called London dispersion forces or dipole-induced dipole forces. फ्रेंड्स, जैसे कि हम डेफिनेशन से ही समझ सकते हैं कि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस कमज़ोर तरीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि हमारे पास 2 टेम्पररी डायपोल्स के दरमियान होती है। और इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं ये हमारे पास शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डायपोल्स बनते हैं वो थोड़ी देर के लिए बनते हैं और थोड़ी देर बाद दोबारा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल अपनी असली हालत में वापस आ जाते हैं। फ्रेंड्स, याद रखिए कि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जो हैं ये पोलर और नॉन पोलर दोनों मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन हम इसका ख़ास तौर पर जिक्र नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में इसलिए करते हैं क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में वाहिद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि प्रेजेंट होती है। इसके अलावा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में कोई दूसरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होती। टेम्पररी डायपोल फॉर्मेशन कैसे होती है? फ्रेंड्स, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास एक सिमेट्रिकल एटम है। सिमेट्रिकल एटम क्या होता है? जहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसको हम सिमेट्रिकल एटम कहते हैं। फ्रेंड्स, याद रखें कि हमारे पास हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है कंटिन्यूसली अपने न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है जब तमाम का तमाम इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक साइड पर शिफ्ट हो जाता है और न्यूक्लियस जो है वो दूसरी साइड पर शिफ्ट हो जाता है। एज अ रिजल्ट अब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो अनसिमेट्रिकल होगी।
अनसिमेट्रिकल कैसे होगी? क्योंकि आप देख सकते हैं डायग्राम में कि तमाम जो नेगेटिव चार्ज है वो एक साइड पर चला गया है और पॉजिटिव न्यूक्लियस दूसरी साइड पर आ गया है, और इसी को अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ कि हमारे पास टू पोल्स क्रिएट हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो पार्शियल नेगेटिव पोल कहलाएगा, और जहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद होगा वो पार्शियल पॉजिटिव पोल कहलाएगा। ये पोल फॉर्मेशन जो है ये टेम्पररी पोल फॉर्मेशन है। क्यों इसे टेम्पररी डायपोल कहा जाता है? क्योंकि ये पोल फॉर्मेशन जो है बहुत ज़्यादा थोड़े वक्त के लिए होती है। यही वजह है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हम कहते हैं कि टेम्पररी डायपोल फॉर्मेशन होती है। फ्रेंड्स, अब ये टेम्पररी डायपोल्स क्या करेंगे इसे जानते हैं। जैसे ही ये टेम्पररी डायपोल एक सिमेट्रिकल एटम के पास जाता है जिसमें इक्वल इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, ये अब जो टेम्पररी डायपोल है ये इस सिमेट्रिकल एटम को मजबूर करता है कि आप भी पोल्स बनाएं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि इस डायग्राम में कि हमारे पास ये सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल जो है एटम जिसे हमने कहा टेम्पररी डायपोल है, जैसे ही आया दूसरे एटम के पास तो उसका क्या किया, उसके जो इलेक्ट्रॉन है उसने उसको रिपेल कर दिया, दूर कर दिया, और न्यूक्लियस के साथ उसने कांटेक्ट बना लिया। एज अ रिजल्ट यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगी इसी को हम लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस या डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस कहते हैं। फ्रेंड्स, याद रखें कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। यही वजह है कि हम कहते हैं कि ये वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और इस केस में हमारे पास टेम्पररी डायपोल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर एक और बात भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो होता है इस लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की वजह से फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है। यही वजह है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लेस देन 0.9% होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये जो बॉन्ड होता है ये हमारे पास 100% कोवेलेंट बॉन्ड है। सेकेंड टाइप ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड जो कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। याद रखिए फ्रेंड्स कि हमेशा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद होता है। यही वजह है कि वहां पर पोल फॉर्मेशन होती है। इसी को बेहतर तौर पर हम समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। फर्ज करें जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास टू चार्जेस हैं। ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो है रस्सीकशी का मुकाबला हो रहा है। इन दोनों में से अब जीतेगा कौन ये जानते हैं। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जिसमें ज़्यादा एनर्जी होगी वही विन करेगा। तो इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो कि पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस हैं, जब इन दोनों के दरमियान रस्सीकशी का मुकाबला हुआ तो एज अ रिजल्ट जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आप देख सकते हैं कि उसकी एनर्जी ज़्यादा है, उसकी पावर ज़्यादा नज़र आ रही है, तो वो क्या करेगा, रस्सी को ज़्यादा कुव्वत से अपनी तरफ खींच लेगा, और एज अ रिजल्ट ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है ये मैच को विन कर लेगा। कुछ इसी तरीके से हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में भी होता है। फ्रेंड्स, हमारे पास जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाला एटम है तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्यों आता है कोवेलेंट बॉन्ड में? वो इसी वजह से आता है क्योंकि उसे अपने पास इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की जो उसकी सलाहियत है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। यही वजह है कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है।
जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, या दूसरे अल्फाज में जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, वही एटम जो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है, जबकि पार्शियल पॉजिटिव जो एटम होता है वो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की इतनी सलाहियत नहीं रखता क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है। यही वजह है कि हमारे पास पोलर कोवेलेंट में बॉन्ड में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज बन जाते हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिस जगह पर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद होगा, डेफिनेटली वहाँ पर हमारे पास आयोनिक कैरेक्टर भी मौजूद होगा। फ्रेंड्स, तो याद रखें कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से हमारे पास आयोनिक कैरेक्टर मौजूद होता है। कितना आयोनिक कैरेक्टर हमारे पास यहाँ मौजूद होगा, इसे हम फर्दर अभी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आयोनिक कैरेक्टर इन अ होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फ्रेंड्स, जानते हैं कि आयोनिक कैरेक्टर होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, लेकिन इसे समझने के लिए पहले हमें मालूम होना चाहिए कि होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, ये वो मॉलिक्यूल होते हैं जो कि हमारे पास आइडेंटिकल या सेम एटम्स की शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेंगे। यहाँ पर जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, क्लोरीन मॉलिक्यूल है, या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। चलिए इन एग्जाम्पल्स को लेते हुए हम मालूम करते हैं कि यहाँ पर आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है 2 हाइड्रोजन एटम्स की इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बना है। यहाँ पर हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और उसे अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। जब ये हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की, तो एज अ रिजल्ट दोनों जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उनके डुप्लेट कंप्लीट हो जाते हैं और वो स्टेबल हो जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों हाइड्रोजन जो हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। यही वजह है कि हम ये कहते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद नहीं है। याद रखिए फ्रेंड्स, जहाँ कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद नहीं होता, वहाँ पर हमारे पास आयोनिक कैरेक्टर भी मौजूद नहीं होगा। यही वजह है कि यहाँ पोल फॉर्मेशन नहीं होती और ये मॉलिक्यूल हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल की। अगेन दोनों क्लोरीन के दरमियान यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद नहीं है, और हम जानते हैं कि जब कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा तो इस केस में हमारे पास आयोनिक कैरेक्टर भी 0 होगा। थर्ड एग्जाम्पल है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। अगेन दोनों ऑक्सीजन्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद न होने की वजह से आयोनिक कैरेक्टर अगेन यहाँ 0 है, और जब कभी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद नहीं होगा, फ्रेंड्स याद रखें कि वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाते हैं। Ionic character in a heteronuclear diatomic molecules। फ्रेंड्स, पहले जानते हैं कि हेट्रोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। हेट्रो का मतलब है हमारे पास जो कि एक जैसे ना हो, डिसिमिलर हो। यहाँ पर हमारे पास वो मॉलिक्यूल जो कि 2 डिसिमिलर एटम्स की कम्बिनेशन या शेयरिंग से मिलकर बना है, तो उस मॉलिक्यूल को हम हेट्रोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन आयोडाइड, आप देख सकते हैं कि 2 डिफरेंट एटम्स की कम्बिनेशन से हमारे पास ये मॉलिक्यूल बना है। इसीलिए इन तमाम मॉलिक्यूल्स को हम हेट्रोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड की। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है।
यही वजह है कि हमारे पास फ्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत है वो पीरियोडिक टेबल के तमाम एलिमेंट से ज़्यादा है। फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। वो इसी वजह से क्योंकि यहाँ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। दूसरी तरफ हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। क्यों ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर है? क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत बहुत कम है। यही वजह है कि हमारे पास यहाँ जो शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन पेयर की वो अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। इसी वजह से हमारे पास फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है। और हम जानते हैं कि चार्जेस तभी किसी एटम पर आएंगे कि जब वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद होगा। मीन्स डेफिनेटली हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद है। और जब कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस केस में आयोनिक कैरेक्टर भी डेफिनेटली मौजूद होगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में जो आयोनिक कैरेक्टर हमारे पास आता है वो है 43%। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड की। फ्रेंड्स, अगेन हमारे पास क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के मुकाबले में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। यही वजह है कि हमारे पास क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि चार्जेस हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से आते हैं। यही वजह है कि जब कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद होता है, हम जानते हैं कि इस केस में आयोनिक कैरेक्टर डेफिनेटली मौजूद होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड में जो आयोनिक कैरेक्टर है वो 17% है। लेकिन हमने यहाँ जानना है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में जो आयोनिक कैरेक्टर था वो 43% था। और जैसे ही हम हाइड्रोजन क्लोराइड की तरफ आए तो जो आयोनिक कैरेक्टर है वो कम होकर अब हमारे पास 17% पर क्यों आ गया? फ्रेंड्स, इसकी रीज़न हम ये बता सकते हैं कि फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू क्लोरीन के मुकाबले में। और जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है वैसे वैसे आयोनिक कैरेक्टर भी कम होता जाएगा। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से आयोनिक कैरेक्टर यहाँ पर 43% है। जैसे ही हम क्लोरीन की तरफ आए तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम होने की वजह से आयोनिक कैरेक्टर कम हो गया है और अब हमारे पास 17% यहाँ पर 17% आयोनिक कैरेक्टर हो गया है। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड की। अगेन यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, या हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से यहाँ पर हमारे पास चार्ज फॉर्मेशन हुई है। पार्शियल चार्जेस आए हैं। आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यही वजह है कि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यही वजह है कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है। फ्रेंड्स, आयोनिक कैरेक्टर यहाँ पर क्या होगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आयोनिक कैरेक्टर 5% है। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड से भी हाइड्रोजन आयोडाइड में आयोनिक कैरेक्टर और कम हो गया। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के मुकाबले में आयोडीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है। फ्रेंड्स, याद रखें कि जैसे ही हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। और हम जानते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, सेकंड क्लोरीन की होती है, थर्ड ब्रोमीन की होती है, और उसके बाद हमारे पास आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। यही वजह है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिक्रीज के साथ आयोनिक कैरेक्टर भी यहाँ डिक्रीज होता जा रहा है। फ्रेंड्स, याद रखें कि जब कभी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस किसी भी मॉलिक्यूल के दरमियान मौजूद होता है एटम्स में, तो इस मॉलिक्यूल को हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन आयोनिक कैरेक्टर।
फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे हमारे पास आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की। जैसे कि आप जानते हैं कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद नहीं होता, या हमारे पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद होता है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस की वजह से, जो कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम के लिए होता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लेस देन 0.9% होता है। यही वजह है कि इतने कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस होने की वजह से फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को इग्नोर करते हैं, और हम कहते हैं कि जो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ये हमारे पास 100% कोवेलेंट बॉन्ड है। सेकंड है हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में अनइक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन पेयर की। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस होने की वजह से वहाँ पर हमारे पास पार्शियल चार्जेस आ जाते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्योंकि मौजूद है, यही वजह है कि हम यहाँ आयोनिक कैरेक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते, और जैसे ही हम नॉन पोलर से पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ आ रहे हैं, आप एरो में देख सकते हैं, तो हमारे पास आयोनिक कैरेक्टर यहाँ इंक्रीज हो रहा है। थर्ड है हमारे पास आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। जैसे कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है क्लोरीन को, और एज अ रिजल्ट सोडियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं कि हमारे पास रेंज क्या होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की आयोनिक कैरेक्टर के लिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेंज फॉर आयोनिक कैरेक्टर। चलें देखते हैं कि हमारे पास जब कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लेस देन 0.9% होगा फ्रेंड्स, तो इस केस में हम कहते हैं कि कोई भी यहाँ पर पोल फॉर्मेशन नहीं होगी, मींस नो पोलैरिटी इन दिस केस। और हमारे पास यहाँ इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा, और हमारे पास यहाँ 0% या नो आयोनिक कैरेक्टर होगा। सेकंड है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.9 टू 1.7% होगा, तो यहाँ पर हमारे पास लेस पोलैरिटी होगी, मींस यहाँ पोल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन पोल फॉर्मेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस कम होने के साथ हम कहते हैं वहाँ पर जो चार्जेस आएंगे, शेयरिंग होगी, वो इतना ज़्यादा डिफरेंस में नहीं होगी। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है यहाँ पर। हम जानते हैं कि जब कभी अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वहाँ पर डेफिनेटली चार्जेस भी बनते हैं, मींस पोलैरिटी मौजूद होती है। ये कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा, और इस केस में हमारे पास जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.9 टू 1.7% है, तो हमारे पास याद रखें कि आयोनिक कैरेक्टर 50% मौजूद होगा इस मॉलिक्यूल में। फ्रेंड्स, जब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स के दरमियान ग्रेटर देन 1.7 होगा, तो इस केस में पोलैरिटी जो होगी वो हमारे पास ज़्यादा होगी, मींस पोल फॉर्मेशन या अनशेयरिंग जो होगी इलेक्ट्रॉन की, तो वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होगी। फ्रेंड्स, याद रखें कि यहाँ पर ये मॉलिक्यूल जो होगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और हमारे पास अब परसेंट जो आयोनिक कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, मींस वो 50% से बहुत ज़्यादा होगा।